तो डियर, आज हम जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, ये मेरा चैप्टर का नेम है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। आज हम जानेंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस में कि उसमें कौन से टॉपिक है, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे विथ यू। तो डियर, लेट्स स्टार्ट ऑन द टॉपिक। ये यूनिट का नाम रहेगा बायोटेक्नोलॉजी, पर आज हम जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी में एक टॉपिक के ऊपर बात करें। इसका चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। टॉपिक है प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, करेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप जितने भी देखते होंगे पोटैटो में जितने भी वैरायटी, जितने भी देखते हैं वैरायटी, जैसे पोटैटो का हो, शुगर कैन का हो, बनाना का हो, ये सब वैरायटी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा सक्सेस हो पाया और किसानों के पास लोगों तक पहुंच पाया, तो बायोटेक्नोलॉजी था। अब हम जानते हैं कि ये पोटैटो, शुगर कैन और बनाना, ये सब किसके द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल्स और बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से, बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत यहाँ पे किस तरह से कार्य करते हैं और कैसे पोटैटो को, शुगर केन के, बनाना के वैरायटी के तरह ही अन्य और भी ऐसे फसल है जिसकी वैरायटी को नए संकर किस्म के द्वारा डेवलप करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करते हैं वो पॉइंटों के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे, जैसे अगर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, अगर डिफिनीशन के बारे में जानना चाहेंगे तो इंडिया में है क्या कि बायोटेक्नोलॉजी सजीव, बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रक्रम है जिसमें मनुष्य के जीना, उनको अपने नेचर में, प्राकृतिक में आसान हो जाता है जीना। फिर यूरोप में इसी बायोटेक्नोलॉजी का अलग तरह से डिफिनीशन दिए जाते हैं। यूरोप में बताते हैं कि ये एक ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा हम सभी सजीव को एक बहुत बड़ी जीवन जीने का एक तरीका मिलता है, एक नई डिजाइन, एक नई फार्मूला, एक नई वेपन्स मिलता है, जिसके द्वारा हम बायोटेक्नोलॉजी के सहारे अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, अपने तरीका में जी सकते हैं। कंट्री में अलग अलग डिफिनीशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अनेकों सारे फैसिलिटी, अनेकों सारे सहायता बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अचीव करते हैं। और अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। तो भारत में 2 पॉइंट प्रिंसिपल्स और बायोटेक्नोलॉजी में कार्य करते हैं, वो 2 पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो डिफिनीशन की अगर बात होगा एक्यूरेट की, तो ध्यान रखिएगा बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन हर कंट्री में अलग अलग एक्यूरेंसी के अकॉर्डिंग में दिए जाते हैं। पहला पॉइंट आएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, और सेकंड आएगा जिसको हम बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको बहुत आसान करेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 2 पॉइंट, आप केमिकल और जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में कौन से कार्य होते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, वो जानने को मिलेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस, ये जो टॉपिक है एकदम वेरी शॉर्टेड टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक है और बहुत जेनेटिक इसमें, एनर्जेटिक इसमें क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, पावरफुल क्वेश्चन है। इन 2025 जो एग्जाम है, 2025 एग्जामिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा चैप्टर है जो ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक क्वेश्चन, तो आप सभी को जानने के लिए, जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बायोटेक्नोलॉजी। अब हम एक पॉइंट पे चलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मीन्स क्लियर होता है कि जेनेटिक मीन्स अनुवांशिक, अब अनुवांशिक, अभियांत्रिक मतलब अनुवांशिक। जेनेटिक इंजीनियर में ये सीखने को मिलता है कि जब हमारी बॉडी के कोई भी ऐसे सेल हो या हमारे शरीर के कोई भी ऐसे जीन हो जो डैमेज हो गया है किसी न किसी कारणवश, जीन या सेल हमारी बॉडी का डैमेज हो गया, तो हम चाहते हैं कि उस जीन को, हम अपने वो सेल को अपनी बॉडी से रिमूव करना या डिलीट करना, हटाना, आउट करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा ये काम हम आसानी तरीका से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेनेटिक जो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी आसान करता है मनुष्य के जीवन में जीन या सेल, बिग डिजीज हो गया बॉडी में, और बिग डिजीज हो गया, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे बॉडी में जीन जो है वो डैमेज हो गया है, और जीन को जब हम रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देंगे, तो जीन के रिप्लेस करने से हमारे बॉडी में हम लाइफ और हमारा जीवन बच सकता है। तो
तो हमें जीन को रिमूव कर देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। रिप्लेस करने का काम सेल का हो या जीन का हो या हमारे बॉडी का कोई भी ग्रुप या कोई भी कंडीशन का, किसी भी टाइप का कंडीशन का अगर हम चाहते हैं कि वहाँ पे उस जीन को रिप्लेस करना, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा साधन है, एक ऐसा व्यवस्था है जिससे हम अपने जीन को रिप्लेस कर सकते हैं। जीवों के शरीर से बाहर के कोई भी दूसरे शरीर के जीन को भी अपने शरीर में से प्लांटेड कर सकते हैं, तो सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा संभव है। ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा संभव जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे हुआ? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जीन भी बाहर के जीन को अपने बॉडी में हम उस जीन के जगह पे कैसे प्लांटेड कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सब बड़े बड़े बिग डिजीज से बचा लेना, ये सब 23 में एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम होता है स्टेनले होलेन, यानी स्टेनले होलेन, और दूसरा आते हैं स्टेनले होलेन और दूसरा आते हैं हर्ज वायर, जिनका नाम होता है स्टेनले, और दूसरा साइंटिस्ट है, एक होते हैं साइंटिस्ट जिसका नाम है स्टेनले होलेन और हर्वर्ड वायर। दो साइंटिस्ट इंसुलिन को ट्रांसफर किया जाता है कौन से जीवाणु में? इकोलाई जीवाणु में। जब रिसर्च के समय स्टेनले को होलेन को 1973 में एक बहुत बड़ा एक टिप्स मिलता है कि इकोलाई जीवाणु में अगर हम, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं स्टेनले और इंसुलिन को ट्रांसफर करना चाहिए, प्लांटेड करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। इंसुलिन को जब रिप्लेस किया जाता है इकोलाई जीवाणु में तो वहाँ भी ले लेता है, तब ये क्लियर हो जाता है और 1973 में ये प्रूफ हो जाता है कि हम किसी भी मनुष्य के शरीर के जीन को अगर ट्रांसफर करना होगा तो हम वहाँ पे ये फार्मूला अपनाएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम किसी भी मनुष्य के जीन को रिप्लेस कर सकते हैं, बॉडी के किसी भी जीव के शरीर से जो रिप्लेस कर सकते हैं और प्लांटेड कर सकते हैं। ये 1973 में स्टेनले जेनेटिक इंजीनियरिंग की उत्पत्ति 1973 में होता है। तो माइंड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या है। तो इसमें एकदम सिंपल केमिकल इंजीनियरिंग कैसे काम करते हैं और ये केमिकल इंजीनियरिंग है क्या, तो दिमाग थोड़ा सा लगाइए यहाँ पे। केमिकल इंजीनियरिंग के मतलब होता है कि एंजाइम, जैसे एंजाइम से रिलेटेड हो, एंटीबॉडी हो या कोई भी आपको कोई भी केमिकल का कोई भी प्रोडक्ट हो, एंजाइम, एंटीबॉडी, केमिकल का प्रोडक्ट हो या इंसुलिन जैसे इंजेक्शन हो, ये सब जितने भी है ये सब केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा उत्पत्ति होते हैं। केमिकल के द्वारा यानी वातावरण क्रिएट किया जाता है, उस वातावरण में एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं मनुष्य के लिए। सिरप हो, जितने भी आप ड्रिंकिंग लेवल के लेते हुए हैं या कोई भी मतलब एंटीबायोटिक में, एंजाइम में या बायोटिक या जो भी इंजेक्शन वगैरह जितने भी देखते हैं वो सब केमिकल इंजीनियरिंग में जाके ये सब मैन्युफैक्चर्ड होता है। तो विटामिन है या नहीं है, इस प्रोसेस में टॉपिक में टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें फिर बात करेंगे डिटेल में। बायोटेक्नोलॉजी इस तरह से फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर जिसमें इट्स एप्लीकेशन, उसमें आपकी कन्फ्यूजन की, आपकी समस्याओं का समाधान के लिए ऑलवेज रेडी रहेंगे।